हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड विद सेटर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो है खंडकाव्य है हिंदी से, जिसका नाम है श्रवण कुमार, है ना। ये बार बार पूछता है, हमारा हर बार देता है और इसे पढ़ना भी अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे कि हम सबसे पहले आपको ये बता देंगे कि किन किन ज़िलों में ये आता है। अगर उन ज़िलों में अगर आप नहीं रहेंगे तो उसको नहीं पढ़ना है। अगर आपके ज़िला में ये है तभी आप पढ़ेंगे, अन्यथा इसे नहीं पढ़ेंगे। और किन किन ज़िले में ये है हम आपको अभी बता दे रहे हैं दिखा करके, तो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है। मेरठ, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थनगर जनपद के लिए क्या है आता है। इन्हीं ज़िलों में ये आता है, अन्यथा आपका ज़िला इसमें ना हो तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो हम बारी बारी से इसमें देखिए 8 सर्ग होते हैं। 8 सर्गों को हम बारी बारी से आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप पढ़ेंगे तो इसे समझिएगा। हम आपको बता रहे हैं तो उसे आप सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक बार अगर आप समझ गए तो आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप बारी बारी से सभी सर्गों को देखते जाइए, आपको पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रथम सर्ग को हम लेते हैं। देखिए, प्रथम सर्ग आपका क्या है। देखिए, प्रथम सर्ग अयोध्या। प्रथम सर्ग का नाम क्या है? अयोध्या नाम है। ऐसे ही जैसे जैसे सर्ग का नाम रखा गया है आप वो भी याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी काल के ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट से पूछ दिया जाए कि प्रथम सर्ग का नाम क्या है, तो बता ही नहीं पाते हैं। अरे यार, ये सब याद, देखिए प्रथम सर्ग का नाम भी याद रखना है, तो ऐसे ऐसे बारी बारी से सभी सर्गों का नाम आपको याद रखना होगा। तो देखते हैं हम इसमें प्रथम सर्ग में है क्या। देखिए, प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक की पृष्ठभूमि तैयार की गई है ना, जिसमें अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण, राज्य कुल के वैभव एवं उसकी गौरवमयी विशेषता का वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या किया है, बस कुछ नहीं कहा है इसमें। बस क्या है ना कि इसमें अयोध्या नगरी की नामकरण, वैभव, कुल की व्यवस्था, उसी को बस दर्शाया है इसमें, है ना। और देखिए इसमें एक, ये आपको लिखना तो लिख दीजिएगा, अगर कठिनाई पड़ी रही है तो मत लिखिएगा, लिख देंगे तो और अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, उसी को वर्णन को बता रहा है ये। देखिए, सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविमान, जिसमें श्री शोभा वैभव के कभी तने से विपुल वितान, मनुवंशज इच्छुक भूप की कीर्ति पताका लोक ललाम, अनुपम शोभा धाम अयोध्या, चित्तकर्षक अति अभिराम। चित्ताकर्षक अति अभिराम, ये जो है उसी गौरवमयी विशेषता का वर्णन ये हो रहा है। अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, अन्यथा आपकी जो भी मर्जी, उतना ही भी आप लिख देंगे ना तो कोई काटेगा नहीं, है ना। अब देखते हैं हम द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग का नाम क्या है? आश्रम। तो देख लीजिए आश्रम में क्या है। द्वितीय सर्ग में सरयू नदी के वन प्रांतर के रमणी आश्रम का मनोहर चित्रण हुआ है। यानी कि द्वितीय सर्ग में क्या हुआ है, तो एक रमणी आश्रम है, उसी का मनोहर सचित्र वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या किया है देखिए, जिसमें श्रवण कुमार और उसके नेत्रहीन माता पिता सानंद निवास कर रहे हैं। इस आश्रम में सदैव शरद एवं बसंत वैभव व्याप्त रहता है ना। और इसमें बहुत है, तो आप इतना भी लिख देंगे ना तो कोई बात नहीं होगी, मिल जाएगा नंबर, क्योंकि आपको संक्षेप में ही पूछेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग का नाम क्या है? आखेट, है ना। तो देख लीजिए तृतीय सर्ग में, आखेट में क्या है। तृतीय सर्ग में दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए समझने वाली बात है कि दशरथ जो है तृतीय सर्ग में जो है दशरथ एक स्वप्न देखते हैं। किसका? जो है मृग को मारने का, वध करने का एक स्वप्न देखते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार जब जल लेने जाता है तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है। अब क्या, इधर ये स्वप्न देख रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और इधर क्या कर रहे हैं श्रवण कुमार,
जल लेने जा रहे हैं अपने माता पिता को, है ना। तो जल लेने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए शकुन अपशकुन तथा स्वप्न विचार। अब देखिए उनकी सपून मतलब क्या है इसमें, देखिए जब जल लेने जाते हैं तो बाईं आँख उनकी जो है फड़कने लगती है। तो ये क्या है, शकुन अपशकुन तथा दोनों विचार से ये क्या है, अपशकुन के ये संकेत है ना। तो आगे देखते हैं हम। देखिए दोनों ही देखिए विचार से दोनों ही क्या है, अशुभ है। तो देखिए स्वप्न में मृग शवक वध से दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। अब क्या है कि जो स्वप्न देखते हैं दशरथ जी, उसमें मृग को जो वध करते हैं मृग का, उससे वो व्याकुल हो जाते हैं, है ना, व्याकुल हो जाते हैं, दशरथ व्याकुल हो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आखेट वन की ओर चल देते हैं। और क्या है कि सुबह ही वो जाग करके और आखेट वन की ओर चल देते हैं। अब देखिए दूसरी ओर श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता को जल लेने के लिए चल देता है। अब यह इधर देखिए, उधर वो आ रहे हैं शिकार करने के लिए, और इधर क्या है, दूसरी ओर क्या है जो कि श्रवण कुमार जा रहे हैं अपने माता पिता को जल लेने के लिए, है ना, चल देते हैं। यहाँ से देखिए जब जल पात्र को श्रवण कुमार पानी में डालता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे सुनिए, जब वहाँ से चल देते हैं पानी के लिए तो वहाँ पे जब तट पे पहुँचते हैं तो तट पर पहुँचकर क्या करते हैं, आप कहानी सुन लेंगे तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। देखिए जब जाते हैं तो जैसे ही जल पात्र को पानी में डुबोते हैं तो आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती है तो वहाँ पे दशरथ जी उस आवाज़ को सुनते ही शब्द भेदी बाण चला देते हैं। और किस लिए चलाते हैं, वो समझते हैं कि मतलब कि कोई पशु पानी पी रहा है या फिर कोई मृग पानी पी रहा है, और इसी कारण वो बाण को चला देते हैं और बाण जाकर के सीधे श्रवण कुमार के हृदय में लगता है और वो कराहते हुए लेट जाते हैं। बस इतना आपका तृतीय सर्ग खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, चतुर्थ सर्ग। अब चतुर्थ सर्ग में क्या है ये भी देख लीजिए। देखिए चतुर्थ सर्ग का आरंभ श्रवण कुमार के मार्मिक विलाप से होता है। जब वो दर्द से कराहने लगते हैं तो विलाप करते हैं, देखिए विलाप से होता है। उसकी समझ में नहीं आता कि उसका कोई शत्रु ही नहीं है, फिर भी उस पर किसने बाण छोड़ दिया। वो मन में ये सोच रहे हैं, कराते कराते मन में सोच रहे हैं कि मेरा तो कोई शत्रु भी नहीं है, परंतु मुझ पे कौन बाण छोड़ सकता है। बाण लगने पर भी उसे अपने माता पिता की चिंता नहीं है। देखिए श्रवण कुमार को बाण लगने के बावजूद भी उसे अपनी चिंता नहीं है, वरन उसके माता पिता की चिंता उसे सता रही है ना, चिंता सता रही है। देखिए मुझे बाण, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया है, मुझे बाण की पीड़ा संप्रीति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। देखिए वही बात है कि उन्हें अपनी चिंता नहीं सता रही है जितनी कि उनके माता पिता की व्यथा उन्हें बढ़ा रही है, दर्द को, जो कुछ भी हो। अब देख लीजिए उसमें आगे क्या है। श्रवण कुमार की आंखें खोलते ही उनका सारथी बताता है कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब देखिए वो तो जाने में तो मारे नहीं थे, अनजाने में मार दिए थे। तो वही जो उनका सारथी है उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, किनको, श्रवण कुमार को, कि देखिए ये राजा दशरथ हैं और इनसे भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल जो है कि अनजाने में हुई है, और ये मृग समझ करके आप पे बाण चलाए हैं। और देख लीजिए इसमें इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इन्होंने मृग समझकर बाण छोड़ दिया। तब श्रवण कुमार कहता है कि हे राजन, मुझे मारकर आपने एक नहीं बल्कि तीन प्राणियों की प्राण ले लिए हैं। मेरे अंधे माता पिता आश्रम में प्यासे बैठे हुए हैं, मेरी प्रतीक्षा कर, देखते हैं आगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप यह जल पात्र लेकर जाइए और मेरे प्राण त्याग की सूचना दे दीजिए। यह सुनकर श्रवण कुमार प्राण त्याग देते हैं। इतना कहने के बाद श्रवण कुमार जो है कि अपना प्राण त्याग देते हैं।
फिर पंचम सर्ग में क्या है, दशरथ। देख लीजिए पंचम सर्ग में कुछ भी नहीं है। तो ये पंचम सर्ग का आरंभ दशरथ के अंतर्द्वंद, विषाद, आत्मग्लानि और अपराध भावना से होता है ना। उसमें अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो। देखिए, हाय चलेगी युग युगांतर तक अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी कर्म व्यथा, है ना। अब देखिए षष्ठम सर्ग क्या है, षष्ठम सर्ग का नाम है जो है संदेश। अब संदेश देने जाते हैं राजा दशरथ। तो देखिए षष्ठम सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता उसके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। दशरथ के पदचाप सुनकर वे पूछते हैं, देखिए क्या पूछते हैं, श्रवण पिता ने कहा, आज प्रिय क्यों कर तुमने किया विलंबर कर रही विविध आशंका, अब तक वत्स तुम्हारी अंबर। देखिए यहाँ विलंबर नहीं है, विलंब है और यहाँ पे अम्ब है ना। अब देखिए इसी को समझाया है क्या है। तत्पश्चात दशरथ उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं तो शांति होकर उनका परिचय पूछते हैं। कौन पूछते हैं, जब देखिए पदचाप को उनके दशरथ के पदचाप को सुन करके उनके पिताजी बोलते हैं, दंपति जी बोलते हैं कि हे पुत्र तुम क्यों इतना देर से आए हो। पूछने के बाद फिर वो तो नहीं समझ पाते हैं कि ये हैं कौन। तो फिर आवाज़ आती है दशरथ जी की और बोलते हैं दशरथ जी कि आप पानी पी लीजिए। तभी वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखिए यहाँ पे देखिए। तत्पश्चात दशरथ उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं तो शांति होकर उनका परिचय पूछते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शक्ति नहीं होगा, शांति ही होगा। शांति होकर उनका परिचय पूछते हैं। तब दशरथ करुण वेदना से समाचार उन्हें सुनाते हैं। कौन से समाचार सुनाते हैं, उनके पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनाते हैं। तब हाहाकार कर अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं, है ना। अब देखिए सप्तम सर्ग में आपका क्या है, देखिए सप्तम सर्ग का नाम है अभिशाप। अब जानते हैं ये जब अभिशाप है तो जाहिर सी बात है कि भाई श्राप देना ही होगा उन्हें। देखिए सरयू तट पर अपने मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर उनके धैर्य का बांध टूट गया। वे विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं और कुछ देर बाद सचेत होते हैं तो उन्हें पुनः विलाप कर उठते हैं, है ना। उसके बाद देखिए और अंत में श्रवण कुमार के पिता, यहाँ पे क्या होगा, के पिता दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि आपने यह अनजाने में ही किया है, यह गलती आपने अनजाने में ही किया है, परंतु पाप तो पाप होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा है, आप इसे लिखिएगा ज़रूर। देखिए पुत्र शोक से कलप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं अजनंदन सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन, है ना। जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण तज रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण तज दोगे। देखिए उसके बाद है अष्टम सर्ग, उसका नाम है निर्वाण। देख लीजिए अब इसे क्या है। इस सर्ग में शाप के कारण दशरथ बहुत दुखी होते हैं। पर्याप्त विलाप करने के बाद श्रवण कुमार के माता पिता को अबोध होता है कि मेरे उदार एवं शांत हृदय में क्रोध कैसे आ गया। मैंने व्यर्थ ही दशरथ को शाप दे दिया। मेरे पुत्र का वध तो विधान के अनुसार दशरथ के हाथों ही होना था, फिर इसमें किसी का क्या दोष, है ना। पश्चाताप भी कर रहे हैं शाप देने के बाद। देखिए उसके बाद क्या है। पुत्र शोक में व्याकुल ऋषि दाम्पति रुदन करते करते प्राण त्याग देते हैं और सारथी द्वारा तैयार की गई चिता में श्रवण कुमार और उनके माता पिता को
जो है आग दे दी जाती है। उसके बाद क्या है देखिए, श्रवण कुमार एवं उसकी माता पिता तीनों के नश्वर शरीर भस्म हो जाते हैं और राख हो जाते हैं। तो यूँ उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।